आप हैं अतर्शन एटॉमिक ग्रुप के साथ। कैरी कोलमार के द्वारा जो प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं उस पर आज हम विशेष चर्चा करेंगे। और आज इस प्रोडक्ट को चर्चा करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर भुवन, जो पेशे से एक पीएचडी साइंटिस्ट रिसर्चर हैं और मेडिसिन विभाग पे ये रिसर्च कर रहे हैं। मेडिसिनों पे, दवाइयों पे रिसर्च होता है इनका। और डॉक्टर साहब के द्वारा आज बताया जाएगा कि ओमेगा 369 क्यों ज़रूरी है हमारे बॉडी में, इसका रोल क्या है और किस प्रकार से किस कंपनी का चुनाव करें, कि कौन से कंपनी का प्रोडक्ट आप यूज करें जिससे एक बेहतरीन आपको रिजल्ट। हाई अमाउंट ऑफ हैवी मेटल्स होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं। वो टॉक्सिन पाने के कारण फिश उसको ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनका जो बॉडी में टॉक्सिन चला जाता है। ठीक है, उसको फिल्टर करने का काम करता है। फिल्टर करने के बाद तुरंत पैकेजिंग करते हैं, वो भी इसमें इनर्ट गैस में। इनर्ट गैस का मतलब आपने देखा होगा कि जो पैकेज खुला हुआ रहता है ना, वो प्रोडक्ट पैक करने के बाद उसमें थोड़ा गैस दिया जाता है। बेसिकली ये किन किन को लेना चाहिए, मैंने आपको इससे पहले बोला था कि हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, स्ट्रेस में लेते हैं हम लोग प्रोटीन, फैट, सैचुरेटेड सैचुरेटेड फैट है। यहाँ पे हमको लेना चाहिए अनसैचुरेटेड, लेकिन हम लोग सैचुरेटेड फैट लेते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को ये लेना बहुत जरूरी है। ये ईच एंड एवरी हर लोगों को लेना चाहिए सर। हम लोग एडल्ट है तो लेते हैं, अब बच्चों को भी लेना चाहिए। ये काफी लोग बच्चों को नहीं देते हैं, क्योंकि 18 साल तक तो खेलने कूदने की उम्र होती है। कोई भी तेल वो डाइजेस्ट कर लेता है, लोग ऐसे खाते हैं। जो हाइट बढ़ता है ना 18 साल तक ही बढ़ता है, लेकिन बच्चे के लिए भी हमारे पास स्पेशल है। ठीक है, उसका प्रोसेस अलग है, इसका ब्रांड अलग है। और दूसरे क्या है, मीट सेंटर, ईट लॉट ऑफ फास्ट फूड, लैक ऑफ एक्सरसाइज। ये जो नहीं करता है उनके लिए तो ये बहुत प्रोवाइड्स अनसैचुरेटेड फैट नेसेसरी फॉर योर बॉडी। बहुत ही जरूरी है ये। अब आपका अनसैचुरेटेड फैट फिश से पाया जाता है। ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है EFA, दैट इज कॉल्ड इसेंशियल फैटी एसिड। एक होता है इसेंशियल फैटी एसिड, एक नॉन इसेंशियल फैटी एसिड। तो ये हमारे बॉडी में सिंथेसिस नहीं होता है, बाहर से लेना होता है, क्योंकि ये वेन्स को, जो आर्टरीज एंड वेन्स होता है, उसको प्रोटेक्ट करने में काम करेगा। अब यहाँ पे देखिए EPA और DHA है, ठीक है ना। इसका नाम EPA क्यों हुआ? इकोसा पेंटेनोइक एसिड, पेंटा का मतलब होता है 5, डोकोजा हेक्सानोइक एसिड, हेक्सानोइक का मतलब होता है 6। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड 6 है, इसलिए इसका हेक्सा हुआ। डबल बॉन्ड 5 है, इसलिए इसका पेंटा हुआ। ठीक है, ऊपर का अलालाइन है। ठीक है, अल्फा लेलोनिक एसिड जो प्लांट से पाया जाता है, उसका 3 बॉन्ड डबल। आलस का ई ओमेगा रिकमेंडेड फॉर किस किस के लिए? मैंने आपको पहले बोल दिया, हार्ट अटैक से मरने वाले लोग बहुत ज्यादा है, तो हार्ट पेशेंट के लिए तो ये कंपलसरी हो गया, राइट। उसके बाद ब्रेन स्ट्रोक, ठीक है, एपिलेप्सी, उसके लिए हो गया। और डिप्रेशन, एंजाइटी वाले, उनके लिए तो कंपलसरी हो गया। और न्यूरो प्रोटेक्टिव, जितने भी आपका अल्जाइमर डिजीज है, न्यूरो डिजेनरेशन डिजीज बोलते हैं, ब्रेन से रिलेटेड, उनके लिए हो गया। और जिनको इन्फ्लामेशन होता है ना, स्वेलिंग होना, उनके लिए हो गया। और दूसरा, जैसे हम लोग देते हैं ऑटो इम्यून डिजीज को इनहांस करने के लिए, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हेमोहिम देते हैं। और ये भी आपका 19-20 का अंतर है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में काम करता है। जो एक 180 कैप्सूल एक बोतल के अंदर है, जो 3 महीने का डोज है। आप 3 महीने में, मान लीजिए हफ्ते में 1-1 किलो फिश भी लेते हैं, है ना, तो आपने 3 महीने में कितना किलो फिश ले लिया, और उससे कितना आपका ओमेगा आता है, और हमारा इस ओमेगा से कितना ग्राम आपको 3 ओमेगा फैटी एसिड आता है, दोनों में क्या अंतर होता है आपको इससे पता चल जाएगा। इसमें क्या बोला गया हुआ है कि जो प्लांट बेस्ड ओमेगा फैटी एसिड होता है, जो आपके हॉर्लिक्स में भी डाला गया जाता है, हॉर्लिक्स में बॉन्ड विटामिन DHA होता है, ठीक है ना, वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है जितना आपका फीस का DHA और EPA इफेक्टिव होता है। ये कैंसर में एक स्टडी किया था यूरोपियन में, वहां का दिया हुआ डिटेल है। EPA होता है। अब यहाँ पे बात क्या आ रही है कि EPA का मात्रा कितना होता है ना। EPA तो मैं बोल रहा हूँ, EPA का मात्रा डिसाइड ऐसे किया जाता है कि जो है आपका कभी भी कोई भी तेल हम लोग जब करते हैं ना, उसको 3 भाग में डिवाइड किया जाता है। एक होता है सिंगल स्ट्रेंथ, डबल स्ट्रेंथ, और एक होता है अपने कंपनी के हिसाब से ट्रिपल स्ट्रेंथ। ठीक है, और हमारा जो है वो ट्रिपल और डबल के बीच में है। 438 EPA है, 262 DHA है, मतलब ऑलमोस्ट 70% है। 30% इसमें क्या है, ये विटामिन E और टर्मरिक एसिड है, सॉरी टर्मरिक ऑयल एडेड। नेक्स्ट, अब कंटिन्यू इसका यूजेज। हेल्दी बोन के लिए सपोर्ट करेगा, क्वालिटी स्लीप के लिए सपोर्ट करेगा, है ना। और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, जितने भी आंखों से रिलेटेड, जिनका आइज विजन ब्लड हो जाता है ना, उसके लिए ये काम करेगा। लेकिन साथ में इसमें आप एवोकाडो ऑयल भी यूज करेंगे ना, जैसे पूरी सब्जी बनाना है तो आप उस ऑयल में, हम लोग का एक ब्रांड है एवोकाडो, वो भी यूज करिएगा। तो जो
पूरे इस काल में आंखों में जो दिक्कत आएगी वो दूर हो जाएगा। और बेनिफिशियल फॉर द इन्फेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये तो ऑब्वियसली अभी बच्चों का आएगा, उसको डिस्कस करेंगे। और सपोर्ट हेल्दी स्किन एंड स्लो एजिंग, आपको स्मार्टनेस रखेगा, आपका एज को ये अपने हिसाब से थोड़ा कंट्रोल करेगा, ज्यादा एजेड नहीं दिखेंगे। अब बेसिकली क्या है देखिए, एसेंशियल फैटी एसिड और नॉन एसेंशियल फैटी एसिड में डिफरेंट क्या है ना। ये एसेंशियल फैटी एसिड क्या क्या करता है, यहाँ पे आपका सब मेंशन किया हुआ है। बेसिकली इसका वो तेल जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड रहता है उसको अच्छा माना जाता है। वो तेल जो रूम टेम्परेचर में भी सॉलिड होता है ना, उसको खराब माना जाता है। जैसे एनिमल फैट है ना, वो रूम टेम्परेचर में भी जमे हुए रहते हैं, ठीक है। और जो ओमेगा वाले जेल होते हैं वो क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं अपने। तो जैसे सीसम ऑयल हुआ, पेरेला ऑयल हुआ, ये पेरेला ऑयल भी हमारे पास अलग से तेल पाया जाता है एटम में, ठीक है। जैसे चिया सीड है, ये भी अलग पाया जाता है। मतलब हमारे पास भंडार है सर ओमेगा का, केवल ये ओमेगा अलग का नहीं है, इसके साथ में 3-4 भी हमारे पास अलग अलग ऑयल है। देखिए यहाँ पे एक मेडिसिन का नाम है फ्लुक्सोटिन, है ना। फ्लुक्सोटिन ये एक एलोपैथिक मेडिसिन है जो डिप्रेशन में यूज दिया जाता है, ठीक है। अब ये फ्लुक्सोटिन का काम करेगा नेचुरल तरीके से, बस इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। फ्लुक्सोटिन का काफी सारा साइड इफेक्ट है, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। ओमेगा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ओमेगा का साइड इफेक्ट बस इतना ही है कि ये हर किसी को डाइजेस्ट होता नहीं है, ठीक है। और डाइजेशन के लिए इसीलिए इन्होंने विटामिन ई और टर्मरिक डाला हुआ है। हम लोग का जो ये ओमेगा है इसको काफी हाई टेक्निक से बनाया हुआ है, टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करके। और इसमें क्या है आपका, देखिए लो ट्रांस अनसैचुरेटेड फैट ओमेगा 3, जैसे ओलिव ऑयल है ना। ये कहाँ से आता है, प्लांट सोर्स से आता है। ये भी एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन कम करता है, लेकिन जितना कम आपका फिश रिलेटेड ओमेगा 3 करता है उतना नहीं करता है, ठीक है। अब ये जो न्यूमोनिया होता है, न्यूमोनिया को भी रिड्यूस करता है। हाँ, ये सब सपोर्ट करता है। 100% क्योर में मत जाइएगा, दीज आर द सप्लीमेंट। दूसरा ब्रोंकियल आस्थमा, दमा में भी काम करेगा, सपोर्ट करेगा, ठीक। और दूसरा आपके जो प्रेगनेंसी लेडीज होते हैं, जो प्रीटर्म बर्थ होते हैं, उसमें कंट्रोल आता है इसका। आपका बेबी भी पेट में होगा तो तब भी कोई बात नहीं, आप ओमेगा ले सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि दिन में 1100 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं लेना है, बस इतना ध्यान रखिएगा। बच्चों को 2000 मिलीग्राम की जरूरत होती है, हम लोगों को 1100, राइट। और बाकी आज इसमें ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, ये डिस्कशन हो गया हम लोग का। नेक्स्ट, हाँ, ऑयल निकाल लेंगे, उसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टोर के लिए ऑक्सीडेशन यूज करते हैं, है ना, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं। तो टर्मरिक का वो काम हो गया, है ना, ऑक्सीडेशन के विरुद्ध में काम करेगा। और दूसरा आपका ये क्या करेगा, जितने भी हार्मफुल ऑक्सीजन है उसको कंट्रोल करेगा, विटामिन ए। उसका मेन काम ये चीज दो हुआ। यहाँ पे ना आपका मैटर करता है ओमेगा आपने किस सोर्स से लिया हुआ है। ये जो 4 फिगर दिखाया गया हुआ है, इसमें छोटे छोटे फिश है, ठीक है। छोटे छोटे फिश बच्चों का ओमेगा बनाने के लिए काम आते हैं। जो फिश का वजन 800 ग्राम से 100 ग्राम, मतलब मैक्सिमम 1 केजी तक ही फिश होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं। वो हमको अलास्का ई में यूज किया जाता है। और छोटे छोटे फिश बच्चों के लिए दिया जाता है, राइट। नेक्स्ट, और दूसरा चीज क्या होता है इसमें, देखिए इसका जो ऑयल कंटेंट होता है ना, इन मछलियों में तेल बहुत कम पाया जाता है एज कंपेयर देन आपका साल्मोन हुआ, ट्राउट हुआ, है ना। इसके कंपेयर में इसका बहुत कम होता है तेल, लेकिन ज्यादा ज्यादा ये लोगों को फिश कलेक्शन करना होता है, मेहनत का काम है बहुत, राइट। अब देखिए एटॉमिक किट च्यूएबल, इसमें भी ईपीए डीएचए है, ठीक है, लेकिन ये 500 मिलीग्राम का है, वो 550 का था। इसमें मेन चीज क्या है, देखिए फॉर्मूला, उसमें टर्मरिक था और विटामिन ई था। अब बाकी क्या था, ईपीए डीएचए। इसमें भी सेम है, लेकिन इसमें आपका विटामिन ई और टर्मरिक नहीं है। उसके बदले में क्या है, इसमें आपका साइट्रिक एसिड है, लेमन का फ्लेवर डाला हुआ है, और स्टीविया भी डाला हुआ है इसमें, बस ये डिफरेंट है। हाँ, बच्चों का डेवलपमेंट के लिए है। ये पूरा फॉर्मूला इसमें दिया हुआ है, देखिए ये आपका 120 कैप्सूल मिलेगा एक में, एक डिब्बे में, उसमें 180 कैप्सूल थे। और ये आपका पूरा फिसाइल इंडाइजेस्टिबल माल्टोडेक्सट्रोन है, लेमन, और आपका स्टीविया। थोड़ा टेस्ट भी चाहिए ना बच्चों को, तो इसलिए थोड़ा स्टीविया भी डाला हुआ है, नेचुरल शुगरिंग एजेंट है ये, ठीक है।
और रिकमेंडेड डोज 2 कैप्सूल डेली, या डेली मैक्सिमम आप 2000 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं ले सकते हैं। आप 4 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, या आपका चॉइस है। अब आपको छोटी मछली होने के कारण इनके बॉडी में जितने भी कंटामिनेशन होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं, वो होने का चांसेस बहुत ही कम हो जाता है ना। जब कम हो जाएगा तो इनको रिफाइन करने में, मैंने आपको उस टाइम बोला था, जब हम लोग डिटोराइजेशन करते हैं प्रोडक्शन के दौरान में, यहाँ पे वो करना नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि इसका हैवी मेटल इसमें अवेलेबल ही नहीं है, तो हमको डिटोराइज करने की क्या जरूरत है। ये बेनिफिट है छोटी मछली लेने का। नेचर होता है, मतलब इसका भाप बन जाता है। जो फिश का ऑयल होता है उसको थोड़ा हीट करके उसका जो अनवांटेड वोलाटाइल होता है उसको हमको हटाना होता है भाप के द्वारा, और बचा हुआ जो अर्क होता है उसको मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है, राइट। ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑयल फिश, और इसका मेन ब्रेन, रेटिना के लिए और नर्व टिश्यू में काम किया जाता है। बेसिकली ना, जो बच्चे पढ़ने में अपने हिसाब से ठीक ठाक है लेकिन उतना कंसंट्रेट नहीं कर पाते स्टडी के लिए, बातों को भूल जाते हैं, एग्रेशन में रहते हैं, है ना, तो उनके लिए स्पेशली ओमेगा बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल तो बच्चे लोग तो बहुत ज्यादा यूज करते हैं ना फास्ट फूड, तो हर कोई कंपनी बनाती नहीं है फिर देखिए ओमेगा, क्योंकि इसका ओमेगा बच्चों के लिए ओमेगा फैटी एसिड बनाना और बड़ों के लिए बनाना दोनों में बहुत अंतर होता है। इसमें बहुत मेहनत लगता है, खर्चा भी लगता है, लेकिन हमारी कंपनी ये सब नहीं देखती है। हमारी कंपनी वो चीज बनाती है जो दुनिया और कोई नहीं बनाता है। ये चाहते सिंगल हम ही है। और बेसिकली डीएचए का जो मेन काम होता है ब्रेन के लिए, नर्व टिश्यू के लिए, और ये जो एकोसा पेंटोनिक एसिड है इसका काम क्या है, जो आपके ब्लड में जितने भी आपके ये जो आइल्स होते हैं, है ना, सैचुरेटेड आइल्स जो डिपोजिशन रहते हैं उसको हटाने का काम करेगा ताकि ब्लड फ्लो आराम से हो पाए, ठीक है। इसीलिए इसको अपना डेली डोज के तहत अपने बॉडी को में डालिए। इसको फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या बोलता है कि डेली आप 500 से लेकर 2000 मिलीग्राम तक यूज कर सकते हैं। ये बच्चों के लिए हैं जो 18 साल के बिलो, राइट। सॉफ्ट कैप्सूल है, बहुत बड़ा टेस्ट है, टेंगी लेमन ऑयल है ना, और बच्चों का इसका शेप भी देखिए छोटे फिश की तरह है ना। ये छोटे फिश का डिजाइन बनाने में भी नट जो मेहनत लगता है। फिश ऑयल बट नॉट फ्लैक्स ऑयल। ये जो फ्लैक्स सीड में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है क्योंकि प्लांट सोर्स से लिया जाता है, ठीक है। लेकिन हार्ट के मामले में, कार्डियोवास्कुलर डिजीज के मामले में जितना काम ईपीए और डीएचए विच कंटेंट 3 ओमेगा फैटी एसिड काम करता है उतना फ्लैक्सीड ऑयल नहीं करता है, राइट। और आपका दूसरा क्या है यहाँ पे, इस्केमिक स्ट्रोक, इसको हार्ट अटैक भी बोलते हैं दूसरे, है ना, कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, है ना। आप डेली 1100 मिलीग्राम इसको डाइट में खाना खाने से पहले 2 महीने तक, उसके बाद खाना खाने के बाद। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ पहले और बाद में हर कोई प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, उसको जो अच्छा लगता है उस हिसाब से करिएगा। आप खाना खाने के 2 घंटे के बाद लेंगे तो और अच्छा। आर्टिफिशियल स्वीटनर, आर्टिफिशियल कलरिंग, आर्टिफिशियल शुगर कोई भी यूज नहीं किया हुआ है, टोटली नेचुरल है। शुगर के रूप में आपको मैंने बोला स्टेविया यूज किया हुआ है, राइट। अब ये किन किन को रिकमेंडेड है ना, जो बच्चे को न्यूट्रिशन सप्लीमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ओमेगा 3 फैटी एसिड उनको बॉडी में चाहिए लेकिन वो उनको नहीं मिल रहा है। बाहर का जो सोर्स है उस सोर्स में वो लोग क्या ले रहे हैं, जंक फूड ज्यादा ले रहे हैं, ठीक है ना, और दूध भी पाउडर वाला दूध ले रहे हैं। जो गाय भैंस का जो प्योर दूध लेना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, उनके लिए तो ये कंपलसरी है। और उसके बाद क्या है, जो पिक्की फूड होते हैं, है ना, पिक्की फूड का मतलब जैसे ले लिया और चलते बने, बस में बैठ के खाना, उस टाइप के जो पिक्की फूड होते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत जरूरी होता है। और दूसरा क्या होता है, अगर आपका कैप्सूल को आप स्वेलिंग करने में आपको दिक्कत हो रहा है, ठीक है, हार्ड टाइम होता है, तो उसके लिए आप दूध में मिक्स करके उन बच्चों को दे सकते हैं। और इसका जो फिशी स्मेल होता है, फिशी हर कोई बच्चे को आप तेल देंगे ना डायरेक्टली, वो कभी भी नहीं लेगा, उसको अलग तरीके से देना पड़ता है। इसमें अलग तरीके के मतलब 3 अलग तरीके हैं, ठीक है। अब चोएबल किड ओमेगा 3 इज गारंटी बूस्ट ऑफ ब्रेन पावर, ऑब्वियसली ब्रेन के लिए ही है, स्पेशली बच्चों के लिए कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए। बच्चों को 3 तरह से दे सकते हैं,
एक जैसे मुंह में डालेगा आवाज आएगा, ठीक है। बच्चों को अच्छा लगता है ये सब चीजें, उनको पता नहीं कि ये फ्यूसाइल है, लेकिन वो एंजॉय करेंगे, आराम से ले लेंगे। और दूसरा, अगर उनको इनसे डर लगता है बच्चों को, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कोई भी जूस होगा उसमें आप डाल सकते हैं, मिक्स करके बेबी ले लेगा। और थर्ड क्या है, अगर ये दोनों भी करना नहीं चाहता है बेबी, तो इसका जो इनर कंटेंट होता है उसको डायरेक्टली वो इंटेक कर सकता है। प्रोमोट मेमोरी, ठीक है। स्पेशली इसके यूजेस 3-4 बेसिक यूजेस हैं। आपका क्या करेगा, मेमोरी पावर को इनहांस करेगा, है ना। अगर डेली आप 500 टू 20 मिलीग्राम इंटेक करेंगे तो, लेकिन अब कंडीशन यहाँ पे ये भी है, एक तरफ से तो ओमेगा 3 फैटी एसिड ले रहे हैं, लेकिन बच्चे को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो फिर सैचुरेटेड में जा रहा है, सैचुरेटेड कंटेंट फूड ले रहा है। तो अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो फिर हो सकता है कल के दिन कि आपका कैसा प्रोडक्ट है उतना ज्यादा रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है बोल करके खाली एक बदनाम जैसा फील होता है क्या, फिर वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोगों को भी थोड़ा कंट्रोल करना जरूरी होता है ना। तो इसके साथ साथ में खान पीन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब ये क्या है, सिम्टम ऑफ एडीएस, ये अटेंशन डिफिशिएंट नहीं होते, जैसे मतलब अलर्ट रहना। जो बच्चा अलर्ट नहीं रहता है, इसको अगर आप थोड़ा भी कहीं कोने में छिप करके आप डरा देंगे ना, हाँ कर देंगे, वो डर जाते हैं ऐसे करके। इस टाइप के जो जिनमें अलर्टनेस बिल्कुल नहीं होता है, अटेंशन बिल्कुल नहीं होता है, उनके लिए फोकस करने के लिए, लर्निंग एक्सरसाइज को और ज्यादा इंप्रूवमेंट करने के लिए, है ना, उनके लिए ये बहुत ही बेहतर प्रोडक्ट है। और काफी सारा स्पेलिंग को भी करेक्टली वो लोग बोल नहीं पाते हैं, अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाते हैं, एबिलिटी बहुत कम वीक हो जाता है, ना लिख सकते हैं ना बोल सकते हैं, उन लोगों के लिए। डिसलेक्सिया, देखिए डिसलेक्सिया एक मेंटल डिसऑर्डर है। ये इसका मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि जो लिटरेसी स्किल्स ऑफ चाइल्ड होता है ना, उसके लेवल के हिसाब से जितना उसको गेन करना चाहिए उतना वो गेन नहीं कर पाता है ना। तो जब वो गेन नहीं कर पाएगा तो डेफिनेटली ये एग्जाम में वो फेल होगा। तो उस टाइप के बच्चों के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वही चीज आ रही है, इम्प्रूव योर अटेंशन, अभी मैंने बोला अलर्टनेस, है ना, ये कंसंट्रेशन को इनहांस करती है, एकाग्रता बढ़ाती है। और इसका देखिए ग्लोबल डेथ कॉजेस क्या है, आपको मैंने बोला अगर हिंदुस्तान में सबसे हाईएस्ट आपका इस्टोमिक हार्ट डिजीज से होता है, हार्ट स्ट्रोक से होता है, कार्डियक अरेस्ट से होता है ना। उसके बाद आपका स्ट्रोक आता है, फिर आपका क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज लंग से रिलेटेड। ये इंपोर्टेंट देखिए कहाँ पे अलास्का है, देखिए अलास्का के सराउंडिंग में ये आपका नॉर्थ पैसिफिक ओशन है ना, उधर अटलांटिक ओशन है। और जो ये फीस बीच में पैनामा देख रहे हैं, देखिए पैनामा का ब्रिज है ये, है ना, इधर मैक्सिको है, इधर पैनामा और होंडुरस, इसका ज्योग्राफिकल है। अब ये सीधा अलास्का के सीधा यहाँ लेके आते हैं ओहियो में, और वहां पहुंचने में आपका कम से कम 1 दिन लगता है, कम से कम बोल रहा हूँ। अब हमारी ये ब्रांड है, देखिए प्रीमियम क्वालिटी के, एक तरफ है बच्चों का च्यूएबल ओमेगा है, इसको च्यूएबल करना है, और ये हम लोग का इजी सप्लीमेंट ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड का अलास्का ई ओमेगा 3 फैटी एसिड हो गया। थैंक यू।